नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। मैं हूं शाहिद रजा। इस वक्त मैं सीधी तस्वीर सीतामढ़ी ज़िला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के रसूलगंज कोयली से दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर और कंडक्टर सहित 3 लोग घायल हुए हैं और एक ग्रामीण के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। BR06GF6951 गाड़ी जिसके अंदर गिट्टी लोड है और ये अनियंत्रित होकर एक दुकान के अंदर घुस गई। तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि घटना जो हुई है वो कितनी भीषण हुई है। यहाँ एक दीवार था, 4 दीवारी थी। आप ये देख सकते हैं कि ये 4 दीवारी को तोड़ करके अंदर घुसा है। तो कहीं ना कहीं ये भीषण सड़क हादसा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लाइव, ये आप देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ बहुत तीखा मोड़ है, जो ये भी कह सकते हैं आपके ये रेड जोन कह लीजिए। यहाँ साल में 1-2 घटना तो होना लाजमी है। हर साल यहाँ पे घटना होती रहती है और न कहीं पे रोड डिस्प्ले अब तो खैर लगा भी दिया गया है, लेकिन इतना मोड़ है कि घटना होना तो यहाँ लाजमी है। घनी आबादी है और गनीमत ये रही कि ये सुबह ये घटना हुई और जिसकी वजह से शायद बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। एक और चीज़ मैं आप दिखा दे रहा हूँ। मैं ट्रक देख करके आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी ओवरलोडिंग है। ये देखिए, ट्रक पूरा भरा पड़ा है। शायद ओवरलोडिंग की वजह से भी ये घटना हो गई हो। ये तो खैर स्थानीय लोगों से पता करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये घटना हुई है तो कैसे हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है। ये एक शख्स जो है वो बुरी तरह से घायल है। ड्राइवर और कंडक्टर की भी घायल होने की सूचना मिल रही है। क्या कहेंगे सर, ये घटना कैसे हुई है? बराबर सामने आपका घर है। हम घर में थे, कुछ काम कर रहे थे। उसी समय में तरतराहट की आवाज़ आई है तो देखा है कि बाहर में ट्रक जो है सो नियंत्रित होकर के घुस गया है उसके अंदर। कुछ लोगों ने बताया कि एक टायर फटा है जो सामने फटा है, फिर वहाँ से वो गाड़ी को मोड़ा है और गाड़ी मोड़ने के बाद फिर दूसरी टायर फटी जो इस घर में जा कर के घुस गया। बाद में देखा कि एक बूढ़े थे यहाँ पर जिनकी आयु 70-75 साल है, वो यहीं पर टहल रहे थे। विभाग खुला है, विभाग की एरिया में मिल सकते हैं जो बहुत बुरी स्थिति है। उनको जो है सो हॉस्पिटल भेज दिया गया है और ड्राइवर भी घायल है, ड्राइवर खलासी भी घायल है। अच्छा, उनको पुलिस प्रशासन ले गई। और ड्राइवर खलासी का क्या हाल है? ड्राइवर खलासी का क्या हाल है, वो पुलिसकर्मी लेके आए अपने साथ में। अच्छा, अब उनको क्या हुआ है वो तो जानकारी नहीं है, पुलिस प्रशासन ही बताएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो रसूलगंज कोयली का जो ये एरिया है, मुझे लग रहा है कि हर 6-7 महीने पे तो एक घटना होती है, एक की मौत तो होती ही होती है यहाँ पे। हाँ, बराबर होती है। अगले साल भी हुआ था, दूसरे साल भी हुआ था, स्पॉट डेथ कर गया था। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था होनी चाहिए। रोड ब्रेकर जो होता है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम लोग प्रशासन से मांग किए थे तो रोड ब्रेकर तो है नहीं, नियम कहता है उसमें ये क्या बोलते हैं वो लगाए थे घेराबंदी के लिए और पुलिस प्रशासन दिया था, लेकिन वो कुछ दिनों तक रहा, उसके बाद। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात यह है कि जो घनी आबादी है और घनी आबादी होने के बाद जो है आवागमन कुछ ज़्यादा ही है यहाँ और आए दिन जो घटनाएं हो रही है, इसके ऊपर प्रशासन को तो थोड़ा सा यानी कि जो है ना निगाह दौड़ानी चाहिए था। प्रशासन नहीं देख रहा है तो प्रशासन का काम है। ब्रेकर देना चाहिए, सरकार को चाहिए कि ये घनी आबादी है तो इनको जगह जगह पर ब्रेकर देना चाहिए। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ऐसी कोई नियम नहीं है। NH या SH पर कोई ब्रेकर दिया जाए। SH है ये, SH पे ब्रेकर नहीं दिया जाए, लेकिन SH पे हजारों गड्ढे हैं, वो अच्छा है। हाँ, वो प्रशासन का कहना है, वो ठीक है। दुर्घटना होती रहती है, लेकिन प्रशासन से हम लोग मांग किए थे अगले बार भी यहाँ ब्रेकर दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश मलिक, ग्राम पंचायत जी। सुरेश मलिक साहब थे और इनका कहना है कि यहाँ
जो रोड ब्रेकर है वो होनी चाहिए। प्रशासन से कई बार मांग किया गया है, लेकिन प्रशासन है उनका कहना है कि NH और SH पे ब्रेकर नहीं होता है। लेकिन अभी तो शायद गड्ढों को कहीं कहीं पे भर दिया गया है, लेकिन इस SH के अंदर हज़ारों गड्ढे थे और गड्ढे की वजह से भी कई दुर्घटनाएं हुई है। तो ये घनी आबादी है, घनी आबादी के हिसाब से तो यहाँ ब्रेकर होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई है, आप घटना देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देख सकते हैं रेलिंग तोड़ करके, मुझे लग रहा है कि काफ़ी गति में रही होगी गाड़ी ये, और यही वजह है कि यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा टायर भी फटा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और जाहिर सी बात है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर को भी क्षति पहुंचा होगा, चूँकि जो ये ऊपर में जो एल्वेस्टर्स डला हुआ था वो उसका पाइप जो है वो अंदर घुसा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सड़क हादसा है, ये आप देख सकते हैं। ये गनीमत रही है कि ये सुबह सुबह ये घटना घटी है, नहीं तो इस सड़क पे बहुत ज़्यादा आवागमन होता है और जो घनी आबादी है यहाँ पे बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि यह घटना सुबह हुई है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम नानपुर थाना क्षेत्र के रसूलगंज कोयली से दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख लीजिए। ये तो बूढ़ा सीतामढ़ी भर्ती है। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? बूढ़ा सीतामढ़ी भर्ती है जो इस पर रोड पर था ना जी, वो बचाव हो गया, इनका के तर में था वो। हाँ। क्या नाम है उनका? सुट्टा राय। जी, सुट्टा राय नाम है। पिता का क्या नाम है उनके? रघुवीर राय। यहीं के रहने वाले थे वो। यहाँ पे क्या कर रहे थे उतना सुबह सुबह? पेशाब करने के लिए निकला था। अच्छा, सुबह शौच के लिए वो निकले थे। सुट्टा राय उनका नाम बताया जा रहा है, जो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर तो होनी चाहिए था? होनी चाहिए, स्पीड ब्रेकर होनी चाहिए। मोड़ भी है ना, बहुत ज़बरदस्त भी है, तो आदमी बच गया, यही बहुत बड़ी गनीमत की बात है ना। अच्छा। बहुत बड़ा घटना है, छोटा मोटा घटना तो है नहीं, है ना। कितनी घनी आबादी है और इतना तीखा मोड़ है। जी बिल्कुल, आए दिन घटनाएं होती रहती है यहाँ पे, होता रहता है यहाँ पे, इसलिए घटना हो बहुत ज़बरदस्त घटना है जी। तो ये बड़ी घटना हुई है, घटना तो बड़ी हुई है, लेकिन एक शख्स जो सुट्टा राय बताया जा रहा है उसका नाम, हालत नाजुक बनी हुई है। यहाँ से PSC नानपुर ले गए थे उनको, उसके बाद उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उसके बाद सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल उनको रेफ़र किया गया है। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रसूलगंज कोयली से। लाइव तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ जो हादसा हुआ है उस हादसे की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर है उसको भी गंभीर चोट लगा है, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर नहीं है, इस पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सड़क के अंदर गड्ढा हो सकता है, लेकिन घनी आबादी है, घनी आबादी होने की वजह से यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होनी चाहिए। स्पीड ब्रेकर नहीं है। कई लोगों से मेरी बात हुई है, उन लोगों का यही कहना है कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने की वजह से यहाँ पे, और एक तो घनी आबादी है और बहुत तीखा मोड़ है। अगर आप रुन्नी सैदपुर से पुपड़ी की तरफ जाएंगे तो आपको ये रसूलगंज कोयली गांव मिलेगा। आप खुद अगर आसपास के होंगे तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना तीखा वो मोड़ है यहाँ पे। कई बार मैं खुद बचा हूँ, चूँकि आवागमन बहुत ज़्यादा है। ये सीधा नेपाल को ये रास्ता जोड़ता है। ये HS 87 है, ये जो रुन्नी सैदपुर से भिसवा रोड जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ जोड़ता है। तो और काफ़ी आवागमन होता है और घनी आबादी है। यही वजह है कि यहाँ आए दिन तो नहीं कहेंगे, साल 6 महीने के अंदर तो एक न एक हादसा हो ही जाता है। महज 6-7 महीना पहले भी एक शख्स की यहीं पे मौत हुई थी। दीपावली के दिन भी एक शख्स की मौत हो गई थी। तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर तो हर हाल में होना चाहिए था, लेकिन बड़ा सड़क हादसा है। मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि BR060G56951 गाड़ी का नंबर है, जो गिट्टी लोड है, और वो रुन्नी सैदपुर से पुपड़ी की ओर जा रहे थे। और जो जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले तो गाड़ी का जो टायर है वो फटा, शायद हो सकता है कि ओवरलोडिंग होने की वजह से शायद टायर फटा होगा। तो पहले तो टायर फटा, उसके बाद अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो फॉलो कर लें।
अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की जो सबसे पहले खबर आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।